बोल पा रहा हूँ या जितना ही मुझे आप जानते हैं उस माँ का ही देन। मेरे भैया लोग दादाजी के हाथ से हर भैया ने पकड़ा, क्यों? क्योंकि पेट चलाने के लिए वहाँ चलेंगे, पिताजी ने नहीं। तो सोचिए दादा के हाथ से अगर हर भाई ने पकड़ा हो तो उसकी उम्र कितनी रही होगी? मतलब 10 साल, 12 साल, 11 साल की उम्र में पेट चलाने के लिए दादा के हाथ से हर मेरे भाई लोगों ने पकड़ा। हम लोग भी साथ मिलकर खेतों में अपना काम करते थे, जितना ही खेत बचा था उसी में जीवन यापन करते करते आगे बढ़ते गए। पढ़ाई नहीं छोड़ा मैंने, चूंकि जब मैं अपनी गरीबी को देखता था ना, किसी रात जब भूखे सोना पड़ता था तो घर के पीछे वो पपीता के पेड़ पर तो मेरी माँ कभी कच्चे पपीता कभी पके पपीता छील के खिला देती थी। रात में अगर किसी दिन राशन घर में नहीं आता था तो मैं सोचता था कि गरीबी बहुत बड़ा पाप है। मैं बचपन से ही इसको सोचता था कि इसे अपने परिवार से मैं भगाऊंगा, यहाँ का मेरा है और भगाऊंगा इस तरह से कि लाखों कोसों दूर भगाऊंगा कि आने वाला 7 पीढ़ी भी हम लाइव हैं, अगर बैठ के भी जिंदगी जिएगा खाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों सच्चाई है, मैंने ईमानदारी से पैसे कमाए हैं और आज एक वक्त ऐसा था कि 10 रुपया मैं लेकर दुकान जाता था, मेरी माँ सिलाई करती थी गाँव में, तो शाम के 10 रुपया लेके जाते थे 10 टकिया का 9 रुपया में 1 किलो आटा आता था, वो मैं खुद डेली जाता था लाने। और तब हमारे घर में किसी दिन खाना नहीं भी बनता था जिस दिन पैसे नहीं होते थे। आज मैं आपके सामने हूँ, क्या हूँ आप सबको पता है। रुपया नहीं कमाते हैं, डॉलर कमाते हैं, डॉलर, अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी डॉलर कमाते हैं। रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो 8 लाख 10 लाख से ऊपर चला जाता है महीने का। और तब मैंने सोचा कि खाली पैसा कमाने से नहीं होगा, उस समाज के लिए भी योगदान होना जरूरी है। मैं जिस गांव से हूँ अगर मेरे बारे में कुछ लिखा जाएगा, कहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा कि विपिन सर पढ़े लिखे अपने लिए कमाए और बस जीवन खत्म हो गया? नहीं। और मेरे साथ साथ वो गरीब आदमी, वो गरीब के बाल बच्चा भी आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा और समाज में कुछ अलग करने की कोशिश करेगा। तो मैं समाज के सेवा में लग गया और आप लोग को पहले से भी पता होगा क्योंकि आप वीडियो के माध्यम से सब कुछ देखते हैं। करते गया, करते रह गया और पिछली बार भी इस बार तो मैंने चुनाव भी लड़ा और लोगों ने मुझे जिता दिया। मैं मुखिया हूँ सभा पंचायत का, पहले से एक ही मुखिया जी थे, 15 साल मुखिया रहे, 5 साल पंचायत समिति रहे। मैं जब 10 साल के था पहली बार वो मुखिया बने थे और जब मैं 30 साल का हुआ तो उनको हराया, उसके बीच कोई नहीं हराया था। इसका सबसे बड़ा एक बार मुझे दुख पहुंचा था जब मैं बच्चा था, मेरे दादाजी गुजर गए थे और एक योजना आती है सरकार की जिसमें 1500 रुपया, कोई अगर मृत्यु हो गया बीपीएल परिवार में है तो उस समय 1500 रुपया मिलता था। तो हमारे पिताजी 1000 बार, मतलब हमको कई बार कहे कि जाओ मुखिया जी ने कहो, दादाजी उम्र है कम से कम 1500 रुपया देंगे तो घाट पर जो खर्चा हुआ था लकड़ी वाला कर्जा उर्जा लिए थे तो उसको दे देते। मैं नहीं जाता था क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं होता था किसी से मांगने की। फिर भी पिताजी 4-5 दिन गए, एक दिन गए तो मुखिया जी के दरवाजे पर बहुत आदमी बैठा था, हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं छोटा सा बच्चा 10 साल का, मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि कैसे इनको कहूँ। बैठे हुए थे, पूरा इंतजार किया कि सब आदमी हट जाएगा ना तो बोल देंगे। सब आदमी हट गया, मैं सबसे पीछे बैठा था। 12 बज गया, सुबह 7 बजे से बैठा क्योंकि मुखिया जी के दरवाजा पर सब लगल रहता है, याम ना था। तो लास्ट में हम पहुंचे, कहे कि प्रणाम किए, कहे कि मुखिया जी से बाबूजी बहुत बड़ा मुश्किल से हम कह भी पाए कि दादाजी जो मर गए थे ना तो 1500 रुपया जो शायद मिलता है सरकार से वो दे देते। पैसा बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हुई है, छोड़ रहा उसे कह दिया चाचा के तो बहुत गरीब आदमी के मिले से थोड़ा अब के हमारा से ज्यादा कोई गरीब होगा। खेत बेचकर तब दादाजी का जो होता है वो कर्जा उतारा गया, जो दाह संस्कार या भोज भात गाँव में होता है
वो सब किया गया, जमीन बेच के, शादी भी हमारी जमीन बेच के सब कुछ हुआ। फिर भी ये सब तो मुझे थोड़े पता था कि हम मुखिया बन जाएंगे। लास्ट होते होते जब इस बार जब मैं 2 साल पहले गांव में रहता था, बहुत सारी चीजें देखा, कई जगह मुझे लगा कि भाई समाज में ये चीज होना चाहिए, सरकार की योजनाएं होती है, फिर लागू क्यों नहीं होता है हमारे गांव में। मैंने उनसे कहा बिगड़ गए, और बिगड़ गए तो कहते हैं कि अब लेकिन देखिए मुखिया जी आपका जरूरी नहीं कि आप हमेशा रखिएगा, है ना, कोई आ सकता है बाद में चेंज हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा हम लोग का भी सुनिए, हम लोग विद्यार्थी हैं और यहाँ पर जो स्कूल की व्यवस्था है, चाहे जब बनवाए कुछ भी बनवाए, सब गड़बड़ चल रहा है, सुधार करें। कहते कि हमारा हरावे वाला कोनो पैदे नहीं लिया है, कहीं कि हम जब तक जिएंगे जब तक चुनाव लड़ेंगे हमको कोई नहीं हरा सकता, तो हमारा चाहिए पकड़ ले जैसे हम की तो गलत बात ऐसे नहीं हो सकता। भगवान नहीं है, आप इंसान है, हम इंसान हैं। इंसान को ईश्वर ने एक चीज नहीं दिया, क्या जानते हैं? भविष्य की बात किसी को नहीं पता। मैं आज अपने घर जिंदा वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता है कि अगले क्षण उसके जीवन में क्या होने वाला है। अगर कोई इंसान कहता है कि हम ये तोड़ देंगे, ये पक्का होगा, तो समझ लीजिए वो अहंकार है। मैंने कहा कि ना, बस हो गई तैयारी, शुरू हो गया, चुनाव लगे। और सच्चाई बताऊं, एक पैसा खर्चा नहीं किया चुनाव में। जिसका बाप वोट नहीं दे रहा था, लेकिन उसका बेटा मुझे वोट दे रहा था। ये सच्चाई है। ऐसा कोई वोट नहीं था जिसको मैंने वोट नहीं लिया, और उसके दादा नाम पुराने ख्याल के निकले कहीं लौंडा छांडा मुखिया बनता है, ये है मुखिया बने अनुभव चाहिए, उम्र चाहिए, नहीं तो लौंडा छांडा मुखिया बन जाएगा। टंडी बन के लड़का कहे मुखिया बनेगा, ये सब क्या चलेगा? क्रिकेट खेलने वाला लड़का है, उनको क्या पता था क्रिकेट में यह भी होता है जिससे सामने वाले को वोट किया जाता है। उनको क्या पता था कि लास्ट गेंद पर भी छक्का मार के महेंद्र सिंह धोनी ने मैच जिताया है। और सच्चाई ये था, 14 गो वार्ड है, मैं बताता हूं मेरे पंचायत में 13 वार्ड तक हम हार गए थे। 13 वार्ड तक की जब काउंटिंग हो गई वोट की, मैं तीसरे नंबर पर था। जो पहले वाले मुखिया जी थे 1 नंबर पर, एक और थे जो 2 बार से खड़े होते थे, वो भी अंग थे, वो दूसरे नंबर पर, और मैं था तीसरे नंबर पर। तैयो हम टेंशन फ्री थे, मेरे भैया मेरे साथ अंदर थे, तैयो की कोई दिक्कत ना है। आदमी या तो हारता नहीं, या तो जीतता है ना तो सीखता है। इंसान कभी हारता नहीं है, जीतेंगे ना तो सीखेंगे। और मैं बताऊं कि जब लास्ट वार्ड की गिनती हुई 14 नंबर वार्ड की, तो मैं 101 वोट से जीत गया। क्या पता तो वो धोनी वाला 6 ही था कि लास्ट बॉल पर सीधे 6 रन बाउंड्री से मारा। कहते हैं कि कभी हिम्मत मत हारना। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में आप जाना है क्या? कितना हो आगे जाइए, अपनी जमीन को मत भूलिए। आप एगो तार के पेड़ को देखे होंगे, आप कहिए कदुआ घूरा के पेड़, नेनुआ के पेड़ देखते हैं कि जल्दी बढ़ता है, फलता है, बात होता है। तार का पेड़ बड़ा धीरे 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 बढ़ता है, और जितनी उसकी ऊंचाई जाती है उसका सूंड भी जमीन के नीचे उतना ही तेजी से जाता है, धीरे धीरे सूंड भी उतना ही नीचे ले जाता है। कभी आंधी में तार के पेड़ को जड़ से उलटते नहीं देखे होंगे, बड़ा बड़ा गाछ गिर जाता है, तार के पेड़ भले ऊपर से टूट जाएगा लेकिन जड़ से कभी खत्म नहीं होता। कभी देखते हैं आंधी में उलटते तार के पेड़ को, ऊपर से टूटे। धीरे धीरे अपने जीवन में लक्ष्य की तरफ बढ़िए, मेहनत करिए, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, याद रखिएगा। किसको पता था? हमको पता था कि आपको सपोर्ट कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि मेरे पंचायत से बाहर के लोग सबसे ज्यादा हमरा जिताना चाहते थे। 100 जगह रिश्तेदार मेरे पंचायत में था, आप लोगों में से भी किसी का रहा होगा, तो फोन करके कहता था कि दीदी विपिन सर के वोट दिया है। अगर उसकी दीदी मेरे पंचायत में है, उसके जीजा जी है, उसका ननियाल है, उसकी फुआ का घर है, किसी न किसी का तो होगा। सब लोग उसके परिवार वाले को, अपने रिलेशन को कह के आज शुरू हूं, काम कर रहा हूं। बहुत सारी आलोचनाएं भी होती है, क्योंकि ये सच्चाई है कि जब आप अच्छा करिएगा तो सबका अच्छा नहीं होगा। आपके अच्छा करने से किसी न किसी का बुरा भी होता है। जो डीलर कभी भी राशन देते थे, एक परिवार पर 5 किलो अनाज काट लेते थे,
कल से देना शुरू कर दिया है, सारे डीलर देते हैं 5-5 केजी अनाज सरकारी रेट पर देते हैं, जो 25 साल में नहीं दिया था। ये पूरे बिहार का ये चल रहा है, आप देख रहे हैं, और हर मामले में होगा इसका सुधार। चाहे इंदिरा आवास आएगा मुखिया के द्वारा, जो घूस लिया जाता है उस पर हम मुखिया हैं, और हम चैलेंज करते हैं कि मेरे खिलाफ कोई भी विरोधी जांच करवाए, कभी भी पाया गया तो फांसी पर लटका देना मंजूर है। बदलेगा बिहार, क्योंकि अब है युवा तैयार। और ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन विद्यार्थी जीवन से मैं थोड़ा सा बात करूं। भाई, प्रॉब्लम सबके जीवन में आता है, बात याद रखिएगा। जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आए वो इंसान कभी भी बेहतर नहीं बन सकता है। और टैलेंट बहुत बड़ी चीज नहीं है, टैलेंट बहुत बड़ी चीज नहीं है आपको आगे बढ़ने के लिए। सबसे बड़ी चीज है जुनून। अगर आपके अंदर जुनून है तो टैलेंट अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए टैलेंट बड़ी चीज नहीं है, जुनून सबसे बड़ी चीज है। आप जो चाहिएगा वो कर सकते हैं, ये बात पक्का है। कोई विद्यार्थी अगर ये सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो शहर में जाकर पढ़ाई कैसे करेंगे, ऐसे क्लब बने जहाँ निःशुल्क पढ़ाई होती है, पढ़ते हैं आप लोग यहाँ, आपके सीनियर लोग वहाँ होते हैं, सीनियर जूनियर आपस में बैठकर जब कोई चीज पर डिस्कशन करता है तो देखिए ज्ञान जो होता है आदान प्रदान करने से बढ़ता है, इसमें घटने का कोई चीज नहीं है। अगर आपने किसी को 2 बात सिखा दिया तो ऐसा है कि आपके पास खत्म हो जाएगा, नहीं होगा ना। ये ज्ञान ही ऐसी चीज है कि हम 5 बात किसी को सिखा देंगे तो हमारा भी थोड़ा और याद हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसका भी बढ़ जाता है। ये ऐसा चीज है जो कभी घटने का चीज नहीं है। तो बिल्कुल क्लब में सब लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, एक साथ बैठ के पढ़ने से एक माहौल तैयार होता है, और उस माहौल में आपको सब पता चलते रहेगा कि बच्चा किस लेवल तक जा चुका है। कि समस्तीपुर के बच्चा सब पढ़ता है तो कौन कौन लेवल के बच्चा सब है, कितना कौन अटेम्प्ट कर पाता है, सवाल बनाता है, तो हम कितना कर पाते हैं, ये तभी पता चलता होगा ना जब आप बंक में आते होंगे। क्या अकेले में पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसलिए सब लोग मेहनत करिए। और देख लीजिए, गरीब और किसान के बाल बच्चा के लिए मेहनत के अलावा दूसरा कोई अस्त्र नहीं होता है। आपके पिताजी 10 कट्ठा जमीन बेच कर एगो दुकान खोल देंगे राशन का, कोनो अमीर का बाल बच्चा आएगा वो 20 लाख लगा के आपके सामने खोल देगा, 10 लाख उधार लगा देगा, 100 नहीं ग्राहक चल जाएगा, आप रोड पर चल जाएंगे। तो इसलिए आपके पास मेहनत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जितना हो सके खूब मेहनत करिए, रात में पढ़िए, 8 बजे से शुरू कीजिए, 12 बज जाए कमर दुखा जाए तो सूत में पढ़िए, जब सुतल एकदम पेट सीना दुखा जाए तब खड़ा होकर पढ़िए, जब खड़ा भेल पढ़ाई हो जाए पैर दुखा जाए तो फिर बैठ पढ़िए, और जब नींद आए ना, जब नींद आए तो कहना कि तू ही हमारा दुश्मन है, तू ही हमको डेली सुता देता है। पहला ही कभी आप देखते होंगे जब अच्छा सा सिनेमा मोबाइल पर देखते होंगे तो पूरा बिता देते होंगे, IPL चल रहा है 12 बजा देते हैं, देखते देखते कोई बार नींद नहीं आता है। लेकिन जब किताब उलटते हैं पढ़ते हैं तो पता चला कि 1 घंटा में चक्कर आ रहा है, सुबह पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सवेरे उठ जाएंगे। ये अंदर जो आप ये ले आते हैं ना पहले से कि ना सुबह कर लेंगे, अभी के काम सुबह, और जब सुबह होगा तो अभी कोचिंग से हो आते हैं, दोपहरिया में आएंगे तो फिर पढ़ लेंगे। अब पता चला कि दोपहरिया में कपड़ा खींचना है, कपड़ा धोना है, और सब्जी दाल भात और पापड़ बनाना है। पता चला शाम हो गया तो शाम में एगो जाएगा लड़का जींस खरीदे तो 5 गो लॉज से निकल कपड़ा चढ़े चल जाएगा घुमा दे, जींस पसंद करे, वहां से जब लौट के आएगा तो थकल है तो गुटबाजी होगा, रूम में बैठ कर 5 मिनट गुटबाजी होगा, हो सकता है तो केकरो बर्थडे होगा, मतलब कोई पार्टी आई देने वाला होगा, फिर वहां से आएगा कहेगा कि एकदम थकल है, सुबह शुरू करेंगे। पता चला कि अलार्म लगा दिया, अलार्म तो लगा ले है 3 बजे के, 3 बजे से उठवा या 7 बजे तक खाने देंगे, 3 बजे अलार्म बजा, पता अच्छा रुकिए ना, अभी तो बजने किया है, 5 मिनट में उठते हैं ना, पता चला कि ओकरा सुता गया, उठा फिर 7 बजे। ऐसा ही होता है। हर दिन अपने समय को पहचानिए, एक भी दिन समय को खत्म मत करिए, क्योंकि अगर मान लीजिए औसतन हमारी आयु 60 साल है और 8 घंटा भी सोते हैं तो 20 साल हम सो के बिता देते हैं, बचता है हमारा 40 साल, वो में से 20-22 साल का सब भूलिए गया है।
तो बाकी बचने में कुछ पढ़ लिख के बाल बच्चा पैदा करना है, जनसंख्या बढ़ाना है, योगदान देना है कि नहीं? तो एक बात और है, देखिए कभी कभी क्या होता है, विद्यार्थी जीवन में बड़ा समस्या है वो। आजकल कई यूनिवर्सिटी आप लोग ज्वाइन पहले होइएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, रेस यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम, सब में एक घंटा समय देना पड़ता है। और लड़का सब फोटो ऐसे नया नया कैमरा भी आ गया, फोटो खिंचा के डालेगा, कई को लाइक किया कम है, तनी देर बाद देखेंगे, एक बार व्हाट्सएप पर सबके शेयर कर देते हैं, शेयर कर दिया फिर देखे जाएगा और कई को हुआ कहते हैं एगो लिखा है नाइस, एगो वेरी नाइस। और गांव वाला जो मौजूदा है ये सारा कुछ नहीं लिखता है, ये चलता है साथ हमारी सुंदरता से। ये हो सोचेगा कि हम सुंदरता से ही चल रहा होगा, गांव वाला नहीं लिख रहा है कि आप बहुत सुंदर लग रहा है ऐसे। कोई कह दे रॉक स्टार, वेरी गुड भैया, जबरदस्त लग रहे हैं, तो खूब पता चला अगला पोस्ट फिर कर देगा। ये में देखते हैं क्या बोलता है। तो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में क्या करिए कि छुट्टी मनाइए, जाइए थोड़ा थोड़ा जाइए, कम जाइए और अपने हिसाब से फोन चलाइए। क्या ऐसा होता है कि जब हम यूट्यूब खोलते हैं तो हम सिर्फ यूट्यूब ओपन किए, कुछ सामने वाला अच्छा दिखा था, ठीक है लगा ये बोला ये थंबनेल अच्छा लग रहा है, क्लिक किया, देखा मजा ना आ रहा है, बैक ऐसे करते करते कितना देर करते हैं इसका कोई अंदाजा हमको नहीं पता। कभी समय दे के करते हैं क्या? समय दे के करते कि 7 बजे से 8 बजे तक होगा बस, लेकिन पढ़ाई समय दे के जरूर होता है। बाकी काम अनलिमिटेड होगा लेकिन पढ़ाई समय देगा होगा। 8 से 9 मैथ पढ़ना है, 9 से 10 जीके पढ़ना है, 12 से 1 क्या पढ़ना है, इंग्लिश रीजनिंग। तो इस समय पर काम जो आप कर रहे हो कभी नहीं हो, क्योंकि हो सकता है उस समय में आप उपस्थित नहीं होंगे। इसलिए याद रखिएगा वो सब रूटीन कुछ नहीं होता। वो जो आप रूटीन बनाते हैं ना वो अपना सुविधा के लिए आप खाली बनाते हैं। सच्चाई बात तो ये है, पढ़ने में नहीं बनाते हैं। पढ़ने का मतलब है कि रोगार कीजिए, जो चैप्टर भरा गया कि आज तो पूरा टाइम डिस्टेंस पढ़ ले है तो छोड़ेंगे नहीं। यार इसके बाद दूध भरा गया है टाइम डिस्टेंस पूरा खत्म कर लेंगे, चाहे पानी पिए चाहे रात में खाना बने चाहिए। और ऐसे पढ़िएगा अभी भीड़ से अलग होइएगा, नहीं तब ऐसा है भेड़िया सब भीड़ देखते हैं कि ना भीड़ से चलता है तो ऐसे भीड़ में रहता है। समूह बोले जा रहे हैं, कुछ लड़का फॉर्म में भरता है कि सब भरा है तो हम भर देते हैं। आदमी वाला सब हाली में जा रहा है तो हम ऊंचा जाते हैं। कौन की किस्मत में कोई देख रहेगा ही हो जाएगा, पगला है हो जाएगा, ऐसी हो जाएगा। इतना आसान है, उतना आसान नहीं है कि हो जाएगा। और उतना मुश्किल नहीं है कि इंसान चाहे ना होगा। सच्चाई बात है ना, कुछ लोग किस्मत के भरोसे खाली फॉर्म भरता है, ऐसे भर देते हैं, सब भर रहा है भर देते हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों से बचना है। भीड़ से अलग बनना है तो रात में जब पढ़िएगा तो सोचिएगा, पढ़ते पढ़ते 10 बज जाएगा तो सोचना कि समस्तीपुर शहर में कम से कम 10,000 लड़का तो तैयारी कर रहे होगा जनरल कंपटीशन वाला। कम से कम 10,000 में रात के 10 बजे तक 5,000 जरूर जगह होगा, आधे सोया होगा। फिर 11 बजा तो सोचना कि अभी 3,000 जगह होगा, ऊपर लड़के होगा, पगला सबके कमी नहीं है। जब 12 बज जाए तो फिर सोचना कि अभी 2,000 जगह होगा। पढ़ुआ है यहाँ, पढ़ुआ सब है, पढ़ाई करना कि सब के सुता देंगे तब सुतेंगे। समस्तीपुर के शहर से पहले आपका होगा, बाबू काम अलग करिएगा तब ना होगा। ऐसे हो जाता है, खून पसीना मांगता है सफलता, ऐसे नहीं होता है। और आप तो जवान है,
गिर कर उठना, उठ कर संभलना, संभल कर चलना, और चलकर इतिहास और जुड़ने का नाम जवानी है। जवानी किसी के घर पर ठोकरे नहीं खाती और भीख नहीं मांगती है। तोड़ दीजिए उन दस्तूर को, उन बेड़ी बंधन गुजरात की सफलता के राह में जंजीर बन के दीवार बन के खड़ा हो रहा है। अगर व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कुछ हो, सब बुरा था। वो कोई जगह बाबू सोना के चक्कर में अभी होइएगा, अभी फोटो बढ़िया बढ़िया भेजेंगे ना, इन्हीं से हमारा शादी होगा। ऐसे शादी नहीं होता। लड़कियां भी चूजी होती हैं, सोच समझ के डिसीजन लेती हैं। कहिएगा भाग तो कहेंगे ना भाग जाए, बाप माई की इज्जत हम बुरा दे, और सच्चाई बात है। लड़कियों को ऐसा करना ही नहीं चाहिए, कभी भागिए नहीं। जो माँ बाप आपको जन्म दिया, जिसने आपकी परवरिश की, जिसके वजह से आप आए, तब कोई आप पसंद कर रहा है, तो पहले तो उसके बारे में सोचिए। आपको लड़का किसी लड़की को पसंद किए हुए पूछा जाए कि मेरे से शादी कर, तो तू ऐसा बन के दिखा क्यों कर, बाप तोरा घर जाए कहेगी दामाद बन जा। ये होना चाहिए। हो कहते हैं कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं प्यार करते नहीं। तो भैया अगर सच में आपने किसी से प्यार किया है और किसी को आप अपने जीवन में बनाना चाहते कि भाई हमारी जीवन संगनी हो जाएगी, हमेशा मेरा लाइफ टाइम हमरे हो जाए, तो भाई उसके लिए मेहनत करके और दुनिया को दिखाइए। इसमें आपका परिवार भी खुश होगा और वो परिवार भी खुश हो जाएगा। कहीं सुने हैं कि नौकरी होने वाला लड़का के लोग मेरे शादी नहीं हुआ हो जाता है, खाली नौकरी लेता है, कोई रोकता है, कोई नहीं रोकता है। निकम्मा रहिएगा, खाली फेसबुक पर फोटो डालिएगा, से कुछ नहीं होने वाला है। रिजेक्ट हो जाइएगा, बाद में कहिएगा तुम छोड़ के चली गई, तुमको भरोसा नहीं है मेरे प्यार का। पहला कभी भरोसा रहेगा तुम्हारा, कभी खिलाएगा तुम्हारा। आज तुम्हारे बात पे पैसा पर जींस पहन लाएगा, लेकिन लुंगी नहीं पहन सकता है, तो इसलिए आपको भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप कुछ करके दिखाइए, भरोसा है ना। तो इसीलिए मेहनत करिए, और मेहनत से बड़ा कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। कहीं बेकार नहीं जाएगा आपका मेहनत। कहते हैं कि कागज आसमान में उड़ता है, जब आंधी आती है, आंधी आती है, कागज का टुकड़ा को देखिएगा आसमान में उड़ते हुए, तभी उड़ेगा जब कोई आंधी आएगा, तेज हवा चलेगा। लेकिन यदि पतंग देखिएगा, बिना आंधी के भी आसमान को छूते रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर काबिलियत होती है। कागज या किस्मत के सहारे आसमान में उड़ता है, लेकिन पतंग काबिलियत से उड़ता है। इसलिए काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए और काबिल बनिए, ये होगा मेरे से। तो आज यहीं तक, और निश्चित जब अगली बार मैं आऊंगा तो नजारे और बदले होंगे, क्योंकि मैंने देखा कि ये 10 साल पूरे हो चुके हैं इस क्लब में। तो पहली बार 3 रिजल्ट हुआ, अगली बार 80 रिजल्ट हुआ, अब तक हजारों रिजल्ट हो गए। तो जब मैं अगली बार आऊं तो इसका 10 गुना रिजल्ट समस्तीपुर से होना चाहिए, और मेरा एकदम दिलचस्प हो जाता है। धन्यवाद। सर हम लोगों के बीच आए और अपनी बातों को बहुत ही संस्थापूर्वक रखे और आप लोग ध्यान से सुने। तो ये जो बताएं कि 10,000 का जो